अस्सलामुअलैकुम। HTML और CSS सीखने की सीरीज़ में आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा और सेकंड लेक्चर में हम सीखेंगे दैट हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट HTML पेज। और फर्स्ट HTML पेज क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक आपका टेक्स्ट एडिटर और दूसरा आपका वेब ब्राउज़र। टेक्स्ट एडिटर के की तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, एक्चुअली दोनों की ही मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। टेक्स्ट एडिटर मैं जो रिकमेंड करूँगी वो आई गेस आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना चाहिए, वो यूज़ करो आप, क्योंकि वो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करने की ऑप्शंस देता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को वो सपोर्ट करता है और है भी दूसरे टेक्स्ट एडिटर्स की निस्बत बेहतर है। लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे सबलाइम टेक्स्ट है, ब्रैकेट्स है, नोटपैड है एंड और भी आप गूगल से सर्च करके देख सकते हो। तो सिमिलरली वेब ब्राउज़र है, तो वेब ब्राउज़र टेक्स्ट एडिटर तो आप उसके ऊपर कोडिंग करोगे ना, तो जो आप कोडिंग कर रहे हो उसका जो आउटपुट शो करवाएगा वो वेब ब्राउज़र के ऊपर आपको वो दिखेगा कि आपने अगर कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई इमेज डाली है, तो वो जो दिखेगा वो सब कुछ आपको शो, आपका आउटपुट ब्राउज़र किसी ना किसी ब्राउज़र पर होगा, ठीक है, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। तो ब्राउज़र के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं गूगल क्रोम की, इंटरनेट एक्सप्लोरर की, फायरफॉक्स की, तो वो आपकी चॉइस है, आप जो भी यूज़ करना चाहो। अब HTML पेज तो क्रिएट करेंगे ही हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली हम लोग किसी भी एक वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम लोग किसी इंटरप्राइज़ के लिए बनाते हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बना रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम देखेंगे कि कौन सी लैंग्वेज और कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। वैसे तो बहुत सी है ना, लेकिन हम लोग वो यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज, ठीक है। कुछ प्रूफ्स लेंगे और उनको देखते हुए हम चूज़ करेंगे कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर देखें, जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे एक जावा टेक्नोलॉजी है हमारे पास, एक डॉट नेट की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब हर टेक्नोलॉजी में कुछ लैंग्वेज होती हैं और हर लैंग्वेज में उनका एक रन टाइम कंपाइलर होता है, ठीक है, और उसका एक टूल होता है जिसमें इंस्टॉल करके हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। और फिर उनका एक इन्वायरमेंट होता है कि जिसके अंदर वो चल सकता है। जैसे जावा टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जावा, कि आप सिर्फ जावा लैंग्वेज में ही कोडिंग कर सकते हो जावा टेक्नोलॉजी के अंदर। और उसके लिए आप कंपाइलर कौन सा चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। और टूल आप नेट बीन्स जो है वो इंस्टॉल करोगे और उसके अंदर आप कोडिंग करोगे। और इन्वायरमेंट मतलब जैसे ये विंडोज़ के ऊपर भी चल सकता है, ये वेब एंड्रॉयड या मोबाइल एप्लीकेशन इनके ऊपर भी चल सकता है। लेकिन डॉट टेक्नोलॉजी अगर आप देखो तो ये 40+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। वो ऊपर वाला सिर्फ जावा को सपोर्ट कर रहा था, ये 40+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, सी++, सी शार्प और भी बहुत सी हैं, ठीक है। और इसके लिए जो रन टाइम कंपाइलर आपको चाहिए वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, ठीक है। और टूल आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करोगे जो हमने चूज़ किया है खुद के लिए कि हम इसके ऊपर कोडिंग करेंगे। और इन्वायरमेंट मतलब ये विंडोज़ के लिए भी है, वेब के लिए भी है, डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी है, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के लिए जो चल सकता है ये उसके ऊपर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए कौन-कौन सी लैंग्वेजेस हम लोग पाइथन यूज़ कर सकते हैं, डॉट नेट, जावा, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। वेब डिज़ाइन अगर करना है तो उसके लिए भी HTML, CSS, जावा, डेस्कटॉप है उसमें भी C++, सी शार्प और ये सब आप देख सकते हो। अब एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पर हम लोगों ने अगर वेब डेवलपमेंट करनी है, वेब डिज़ाइन करना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, एम्बेडेड सिस्टम बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो सब में जावा और सी शार्प ये 2 लाज़िमन हैं, ठीक है। तो हम अब इन दोनों में से कहते हैं कि इन दोनों में से हम चूज़ करते हैं कि हम लोग किसी एक पर अच्छी ग्रिप हो जिससे हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं कि हमें कोई एक ही लैंग्वेज सीखनी पड़े और अच्छी तरह सीखें और उसी से हम डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें। तो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब वगैरह वो सब एप्लीकेशंस के लिए जावा और सी शार्प यहाँ पर दिख रही है कि उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दोनों में से बेस्ट कौन सी है और उसका हम कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए जावा लैंग्वेज है और सी शार्प लैंग्वेज है, एक तो हम पहले भी कंपैरिजन देख चुके हैं कि जावा लैंग्वेज में सिर्फ जावा ही आपको आनी चाहिए, जावा ही में ही आप कोडिंग कर सकते हो। लेकिन सी शार्प जो है डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है उसमें वो 40+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो उसमें आप बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। हम सी शार्प को यूज़ करेंगे क्योंकि सी शार्प लैंग्वेज के थ्रू आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो जो विदाउट इंटरनेट काम करती हैं, आप वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है।
आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो। अब देखो मोबाइल एप्लीकेशन की बात आती है तो वो एंड्रॉयड को भी सपोर्ट करेगा, आईओएस को भी करेगा और विंडोज़ मोबाइल ऐप को भी करेगा। जबकि जावा की बात करें तो जावा ऊपर वाले दोनों काम सेम कर रहा था सी शार्प की तरह का। लेकिन यहाँ पे हमें फ़र्क पता चल रहा है कि वो सिर्फ़ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए है, बाकी आईओएस और विंडो मोबाइल ऐप उसके लिए नहीं है। और बाकी इस पे आप गेम्स जो है ना वो नहीं बना सकते हो, वो डेवलप नहीं कर सकते हो, लेकिन उस पे आप 3D गेम्स यूनिटी वगैरह वो आप कर सकते हो सी शार्प लैंग्वेज के थ्रू। और बाकी एम्बेडेड जो है वो एम्बेडेड सिस्टम भी आप इसके पर बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा डिफरेंस पता चल जाता है कि सी शार्प लैंग्वेज हमारी बेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। और वी यू स्टूडियो को तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो डॉट नेट टेक्नोलॉजी बेस्ट है, डॉट नेट टेक्नोलॉजी और सी शार्प लैंग्वेज, ये दो चीज़ें जो हम आंसर अपना निकालना चाह रहे थे, जो हम देखना चाह रहे थे कि कौन सी लैंग्वेज और कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। तो लैंग्वेज हमें पता चला कि हमारी सी शार्प बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि एक ही लैंग्वेज से हम डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ऑलमोस्ट हर तरह की ही बन रही है। और टेक्नोलॉजी हमने बोला कि डॉट नेट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो मोर देन 40 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। अपना फर्स्ट HTML पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर जाएं, उसके बाद अब ये देखें, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे ASP डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। तो हम इसको चूज़ करेंगे और फिर नेक्स्ट पर जाएंगे। और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख दो, कुछ भी, वेब एप्लीकेशन हुआ नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप अपनी वो दे दो लोकेशन कि आपका ये प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ भी डेस्कटॉप पर यहाँ पर ही सिलेक्ट फ़ोल्डर, ठीक है। उसके बाद हम क्रिएट, हम यहाँ पर MVC को यूज़ करेंगे और ये आपका प्रोजेक्ट अब क्रिएट हो रहा है। ये देखें, आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम था, वेब एप्लीकेशन 1। तो यहाँ से हम जाएंगे ऐड पर, ऐड के ऑप्शन से हम यहाँ पर अपना HTML पेज जो है वो बनाएंगे। और HTML पेज का नाम हम रख देंगे होम डॉट HTML पेज के लिए एक्सटेंशन जो यूज़ होती है वो हमारे पास डॉट HTML की है। इसी तरह अगर CSS का पेज बना रहे हैं तो हमारे पास CSS की एक्सटेंशन यूज़ की जाती है। तो ये देखें, ये हमारे पास जो HTML का पेज है वो क्रिएट हो चुका है। बाकी ये उसके अंदर डिफरेंट टैग्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट आई कैन आंसर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।